आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे लूका तबीब का अंजीली बयान, उसका पहला भाग और उसकी 31 आयत खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। लूका तबीब का अंजीली बयान, उसका पहला भाग, उसकी 31 आयत ज़कई साहब के साथ मिलकर तलावत करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। लूका एक बाब उसकी 31 है। और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। खुदा की बात हम पढ़े और सुने जाने पर खुदा आए हम चंद लोगों के लिए अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हर एक जिंदगी खुदावंद के हुजूर अपने अपने लिए दुआ करें और आज हर उस जिंदगी के लिए जो खुदा के कलाम को सुने, खुदा का कलाम सुनने वालों की जिंदगी में 100 गुना फल लाए। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदावंद तेरे लोगों ने तेरी प्रस्तश की है, तुझे मुबारक कहा है, अब तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। ऐ बाप, मैं कमजोर हूँ लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे जोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं घटूं और तू बढ़े और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में और इन तमाम जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्रिसमस का सीजन है। बड़े दिन की खुशियों में हम शामिल हैं और खुदा यीशु के इस जमीन पर इंसान बनकर कुंवारी से जन्म लेकर जो उसका ये त्योहार है, ये मुकद्दस दिन है जो हमारी जिंदगी में आने वाला है, हम इसकी खुशियां भरपूर तरीके से मनाएंगे और फिर अपने पैगामात के वसीला से, अपने अमल से दुनिया को बशारत देंगे कि हमारी निजात का मंसूबा जो खुदा ने बनीनो इंसान के गुनाह के गिर जाने से तैयार किया था, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह में उस मंसूबे को पूरा किया। एक बार यीशु मसीह के लिए जोरदार तारीफ। मेरे अजीज, लूका तबीब अपनी अंजील में खुदावंद यीशु के जन्मदिन, उसके पैदा होने के मुतल्लिक जब मुकद्दसा मरियम को पैगाम देता है, कलाम खुदा में लिखा है कि 6 महीने में जबराइल फरिश्ता खुदावंद की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और फरिश्ता ने पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ है। और कलाम खुदा में लिखा है कि मरियम इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी
का सलाम है कि एक फरिश्ता आकर मेरे पास खड़ा हुआ है और मुझे सलाम कहता है। और फरिश्ता जब मरियम खौफ खाती है तो उसे कहता है कि तुझ पर फजल हुआ है, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। जब मरियम ने ये पैगाम सुना, सलाम सुना, घबरा गई। फरिश्ते ने कहा घबराना नहीं है, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है निजात देने वाला, निजात दहिंदा, बनिना इंसान का निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला, मखलसी देने वाला, रिहाई देने वाला। मेरे अजीज, मरियम इन बातों से खौफजदा है। वो कहती है कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, मैं मर्द से वाकिफ नहीं हूं। तो फरिश्ते ने कहा रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मेरे अजीज, यहां पर जो आज खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा इस पैगाम में, वो मुकद्दसा मरियम के मुतल्लिक है। जब फरिश्ता पैगाम देता है कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अभी खुदावन यीशु का मुकद्दसा मरियम के पेट में वजूद नहीं है। यह पैगाम है मरियम के लिए कि तेरे बेटा होगा, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा के बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। इन सारी बातों के बावजूद मरियम सदीका कहती है कि ये क्यों कर होगा, ये मुमकिन नहीं है, मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूं। और फरिश्ते ने कहा खुदावन का रूह तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यहाँ पर फरिश्ते ने ये नहीं कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल हो गया है, खुदा ताला की कुदरत ने तुझ पर साया डाल दिया है। यहाँ पर मरियम को पैगाम मिला है और जब ये पैगाम मिला है खुदा यीशु मसीह के मुतल्लिक कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, तो मरियम इनकार करती है। ये क्यों कर होगा, ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता। और फरिश्ते ने कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा जब तू कबूल कर लेगी, जब तू इस बात के लिए तैयार होगी, जब तू खुदा के मंसूबे में शामिल होगी, खुदा के मंसूबे को कबूल करेगी। और कलाम खुदा में लिखा है, फरिश्ते ने कहा रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और फरिश्ते ने यहाँ पर एक और बात साथ ऐड की और कहा कि देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, वो जो भांज कहलाती है उसे 6वां महीना है। और कलाम खुदा में लिखा है कि मुकद्दसा मरियम ने कहा देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मुकद्दसा मरियम ने इस मंसूबे को कबूल किया, खुदा के मंसूबे में शामिल हुई, अपने आप को पेश कर दिया, कहा
आपको पेश करती हूँ मुकद्दसा मरियम के लिए जोरदार तालियां। कि खुदा ने उसे सब जहानों में से, सब औरतों में से मुकद्दस और राष्ट्रवाद समझकर अपने इस मंसूबे में शामिल किया कि बनी नौ इंसान के लिए जो खुदा यीशु ने वादा किया था। असल से जब इंसान गुनाह में गिर गया तो खुदा ने बनी नौ इंसान की निजात के लिए वादा किया कि औरत की नस्ल से होगा जो अबलीस के सर को कुचलेगा। और मेरे शीश, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि मुकद्दसा मरियम ने जब इस बात को कबूल कर लिया तो फिर रूह कुद्दस उस पर नाज़िल हुआ। फिर खुदा ताला की कुदरत ने उस पर साया डाला और फिर खुदा यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के मुकद्दस बदन में वो वजूद में है रूह कुद्दस की कुदरत से, क्योंकि फरिश्ते ने कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मलूके मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मेरे शीश, ये बनी नौ इंसान के लिए खुदा का मंसूबा है। यीशु जिसका मतलब है नजात दहिंदा। और कलामे खुदा में हम देखते हैं कि खुदा यीशु के मुतल्लिक सैकड़ों हजारों साल पहले पेशगोइयां की गई। इसी सबब से जबकि निज़ामे दुनिया है कि मर्द और औरत के मिलाप से बच्चा पैदा होता है, और जब मरियम को ये पैगाम मिला तो वो इसीलिए चला उठी और कहा कि ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और कलामे खुदा में इसके मुतल्लिक ईसाया ने सैकड़ों साल पहले पेशगोई की, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और फिर ईसाया 7:14 में लिखा है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। मेरे शीश, मरियम अगरचे पहले इस बात से वो इत्तेफाक नहीं करती कि ये कैसे होगा, मैं तो मर्द को नहीं जानती, लेकिन जब फरिश्ते ने कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, उधर सैकड़ों साल पहले ये पेशगोई की गई कि देखो एक कुमारी हामला होगी। और मेरे और आपके निजात दहिंदा ने एक कुमारी के वसीला से इस जमीन पर जन्म लिया, पैदा हुआ और बनी नौ इंसान की निजात का उसने काम किया, दरवाजा खोला। इंसान जो गुनाह के सबब से, गुनाह की वजह से खुदा की असूरी से निकाल दिया गया, निजात से महरूम हो गया, फिर उसे बहाल करने के लिए, निजात देने के लिए, रिहाई देने के लिए खुदावंद यीशु ने इस जमीन पर मुकद्दसा मरियम के वसीला से जन्म लेकर इस जमीन पर अपने आप को जाहिर किया और बनी नौ इंसान की निजात का काम किया। मेरे अजीज, कलामे खुदा में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु का इस जमीन पर आने का जो मकसद था वो इंसान की निजात था, इंसान की मखलसी था, इंसान की रिहाई था, इंसान की बहाली था, इंसान की खुशहाली था, इंसान के लिए हमेशा की जिंदगी था, मौत नहीं था। मौत से जिंदगी देने के लिए यीशु इस जमीन पर आया। और कलामे खुदा में अगर यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब में देखें तो खुदा यीशु ने जब फकीरों और फरीसियों से कहा सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, वो
वो कहते हैं हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? खुदाम यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुनाह के गुलामों को आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने इस जमीन पर जन्म लिया। और खुदाम यीशु ने उन्हें कहा कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। मेरे अजीज, नजात सिर्फ उनको जरूरत नहीं है जो खुदा से दूर हैं, जो बुत परस्त कौमें हैं, जो खुदा को नहीं जानती, जिनको बनी इस्राएल के खुदा से वाकफियत नहीं है, जो खुदा यीशु को नहीं जानते, उन्हें ही निजात की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको भी निजात की जरूरत है जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो शरीयत के मुअल्लिम कहते हैं, जो शरीयत को मानने वाले कहते हैं, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कलाम की मनादी करने वाले हैं, जो दुनिया को यीशु से मुतारफ कराने वाले हैं अपने कामों से, अपने अमल से। लेकिन बहुत से ऐसे काम उनमें भी पाए जाते हैं जिनके वसीला से शायद वो जिंदगी से महरूम रहें, हमेशा की जिंदगी से जुदा रहें, आसमान की बादशाही के शहरी ना बन सकें। और ऐसे लोगों को भी आज इस मंसूबे में शामिल होने की जरूरत है। खुदाम यीशु को अपना निजात दहिंदा मानने की जरूरत है, ना सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर बल्कि अमली तौर पर। खुदाम यीशु ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। फकीर फरीसी कहते हैं हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, हम कभी किसी के गुलाम नहीं बने। तो यीशु ने कहा जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। वो कहते हैं हमारा एक बाप है यानी खुदा। तो यीशु ने कहा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम खुदा के मंसूबे को कबूल करते। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू हुई से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का बाप है। खुदा यीशु ने कहा कि तुम कहते हो कि हम अब्राहम के बेटे हैं, हमारा बाप खुदा है, ना तुम अब्राहम के बेटे हो। अब्राहम खुदा की मर्जी को पूरा करता था और तुम ना खुदा के मंसूबे को मानते हो और ना खुदा की मर्जी को बजा लाते हो। तुम अपने बाप अबलीस से हो जो झूठा और झूठों का बाप है। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर हम देखें तो गलतियों 5वें बाब में जिस्म के बहुत से काम हैं जिनके वसीला से लिखा है कि ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। बहुत से लोग ऐसे काम कर पाते हैं जिनके सबब से वो जिंदगी से महरूम रहेंगे, उन्हें नजात की जरूरत है। कलाम खुदा में अगर हम रोमियो का खत का 6वां बाब और 13वीं आयत देखें तो यहाँ पर लिखा है अपने अज़ाब नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो। हमें अपने अज़ाब नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला नहीं करने, बल्कि जिंदा खुदा के हवाला करने हैं। कभी कभी लोग मसीही होते हुए भी बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके सबब से
हमेशा की जिंदगी पाना नामुमकिन है। कलाम खुदा में यिर्मयाह 35 बाब में लिखा है कि ऐसे लोग जो शराब से परहेज करते हैं, क्रिसमस के मौका पर बहुत से लोगों ने, बहुत से मसीहों ने शराब पीनी है, इस खुशी में कि हमारा खुदावंद यीशु इस जमीन पर मुकद्दसा मरियम के वसीला से पैदा हुआ है, उसने जन्म लिया है, हमारी निजात का दरवाजा खुला है, हमारे लिए खुदा का इंसान की निजात के लिए मंसूबा जाहिर हुआ है। खुदा ने अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा है। हम मसीही हैं, हम क्रिसमस मना रहे हैं और शराब नोशी करेंगे, और बहुत से लोग शराब पीकर मर जाते हैं। बजाय इसके कि वो निजात पाए, वो हलाक हो जाते हैं। और यिर्मयाह 35 बाब में ऐसे लोग जो शराब से परहेज करते हैं, जो मैद से परहेज करते हैं, जो शराब नोशी नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए खुदा कहता है कि यूनादाब बिन रकाब के घराने में मेरे हसूर आदमी खड़े रहने के लिए कमी ना होगी आदमी की। मैं उस घराने को बरकत दूंगा, मैं उन्हें अफजाइश करूंगा, बढ़ाऊंगा उसकी नस्ल को, और मेरे हजूर खड़े रहने के लिए यूनादाब बिन रकाब के घराने में आदमी की कमी ना होगी। ये उनके लिए है, उन घरानों में, उन नस्लों में कमी ना होगी। वो भरेंगे, फलेंगे, उनमें अफजाइश होगी, उनमें नस्ल भरेगी। खुदा के हजूर खड़े रहने के लिए उनके फर्जंदे नौरीना होंगे जो शराब नोशी नहीं करते। अगर यिर्मयाह 35 बाब को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि खुदा ने यिर्मयाह को ये एक तमसील दी थी। जब बनी इस्राएल गुमराह हो गए, जब वो खुदा की बातों को नहीं मानते थे, खुदा के हुक्मों को रद्द करते थे, तो एक घराना था जो यूनादाब बिन रेकाब का घराना था, और उनके बाप ने उन्हें हुक्म दिया था कि तुमने मैद नहीं पीनी। और खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि तू यूनादाब बिन घराने के नौजवानों को, जिनका खून गर्म है, जो माशरे में ऐसे लोगों के साथ घुल-मिल नहीं रहे। आजकल बहुत से मसीहों के बच्चे भी जो रास्तबाज घराने हैं, जो खुदा का काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे भी शराब नोशी करते हैं, और बहुत से ऐसे लोगों के साथ तल्लक कायम करके बहुत कुछ कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा घराना है यिर्मयाह 35 बाब में, जो खुदा से भी डरते हैं, अपने बाप की भी फरमाबरदारी करते हैं। खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि यूनादाब बिन रेकाब के घराने के नौजवानों को ले और हैकल में एक कोठरी में ले जा, वहां उनके आगे मैद से लबरेज प्याले रख और उन्हें कह के मैं पियो। जब यिर्मयाह ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि हम मैद नहीं पीते, क्योंकि हमारे बाप ने हमें हुक्म दिया है कि तुम मैद नहीं पीना, और हम ना हमारे जवान, ना हमारे बूढ़े, ना हमारी औरतें, ना हमारे बच्चे कोई शराब नहीं पीता। हम अपने बाप की बात को मानते हैं। और खुदा ने यिर्मयाह से कहा, यूनादाब बिन रेकाब के घराने के लोग अपने बाप के हुक्म को मानते हैं, लेकिन मेरे लोग मेरी बातों को नहीं मानते। खुदा ने कह दिया कि यूनादाब बिन रेकाब के घराने में मेरे हुजूर खड़े होने के लिए आदमी की कमी ना होगी। और आज अगर हम कहें कि हम मसीही हैं, हम क्रिसमस मना रहे हैं, और फिर शराब नोशी करें, तो ये मुमकिन नहीं कि हमारी नस्लें बढ़ें और खुदावंद के हुजूर खड़े हो सकें। फिर हलाकतें, मौत, तबाही होगी। और अगर किसी एक के वसीला से है तो जो घराने का सरबराह है उसकी असमत में कमी है। अगर यूनादाब के
अगर शराब नोशी की जाती है, मैनोशी की जाती है, तो घरानों के सरबराहों की इज्जत को कम किया जाता है। लेकिन यूनादाब बिन रेकाब के घराने के लोगों ने अपने बाप की बात को माना है, ना सिर्फ अपने बाप की इज्जत को बुलंद की है, बल्कि अपने खुदा के हजूर भी वो रास ठहरे हैं और उन्हें ये इनाम मिला है कि यूनादाब बिन रेकाब के घराने के लोगों में मेरे हजूर खड़े होने के लिए आदमी की कमी ना होगी। हम झूठ को नजरअंदाज कर देते हैं कि ये कैसा बड़ा, कौन सा बड़ा गुनाह है, लेकिन कलामे खुदा में अगर देखें तो झूठ के सबब से एक नबी की मौत वाक़या हो गई है। अगर हम सलातीन की किताब को देखें तो जब यहूदा से एक नबी बैतल में आया खुदा का पैगाम देने के लिए, मैं इसे लंबा नहीं करूंगा, वक्त थोड़ा है, और जब उसने पैगाम दिया जुर्बान के दौर में, क्योंकि जुर्बान खुदा से बागी हो गया, मुनहरफ हो गया, और उसने बैतल में मसले बनाए और वहां पर उसने बुत परस्ती कराई, जिसके सबब से खुदा को उसे पैगाम भेजना पड़ा। और एक नबी ने आकर पैगाम दिया कि तेरे दौरे हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। और जो कुछ नबी को पैगाम मिला उसने दिया और फिर वो वापस आ गया। और उस नबी के लिए यह हुक्म था कि तूने वहां से ना तो रोटी खानी है ना पानी पीना है। और बैतल में एक बूढ़ा नबी था जिसके खानदान को इस सारे माजरे का पता चला, लेकिन वो वहां नहीं था। जब वो अपने घर आया तो ये नबी जो यहूदा से पैगाम लेकर आया था, ये जब वापस चला जाता है तो वो बूढ़ा नबी अपने घर आया, उसके बेटों ने उसे बताया कि इस तरह यहूदा से एक नबी आया, उसने ये पैगाम दिया, और वो वापस चला गया। उसने कहा जल्दी से गधे पर जीन कसो, और वो उसके पीछे चला गया। जाकर उसने रास्ते में बलूत के दरख्त के नीचे उसे बैठा देखा और उससे बातें की और कहा क्या तू वही नबी है जो यहूदा से पैगाम लेकर आया था? उसने कहा मैं वही नबी हूँ। उसने कहा तू चल मेरे साथ और रोटी खा और पानी पी। उसने बताया कि मैं ना यहाँ से रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया है कि तूने ऐसा नहीं करना। अब वो बुढ़ा नबी झूठ बोलता है। वो कहता है खुदावंद का फरिश्ता आया और उसने मुझे बताया कि तू उस नबी को वापस ला और उसको रोटी भी खिला और पानी भी पिला और फिर उसको भेज देना। जबकि वो नबी इनकार करता है और बताता है कि मुझे खुदा की तरफ से ये हुक्म मिला है कि ना वहां से रोटी खानी है ना पानी पीना है। लेकिन ये बुढ़ा नबी झूठ बोलता है और झूठ बोलकर उसे इस बात पर उकसाता है और उसे वापस ले आता है, खुदा का हवाला देकर, खुदा के पैगाम को बताकर, जबकि खुदा ने उसे नहीं बताया, नहीं कहा कि उसे वापस ला, लेकिन इसने कहा कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजा कि तू उस नबी को वापस ला, उससे रोटी खिला और पानी पिला। जब वो वापस ले आया तो कलामे खुदा में लिखा है कि जब वो दस्तरखान पर खाना खा रहे थे तो खुदावन का रूह उसी बुढ़े नबी पर नाज़िल हुआ और उसने कहा कि यकीनन इसने खुदा की हुक्म अदूरी की है और ये अपने शहर में अपने बाप दादा की कब्रों में नहीं जाएगा, ये हलाक होगा। और कलामे खुदा में लिखा है कि जब वो खाना खाकर नबी जो यहूदा से आया था वहां से रुखसत होकर जाता है और वो अपने सफर के दरमियान होगा, रास्ते में था कि वहां पर उससे ये हादसा पेश आया कि एक शेर आया और उसने उस नबी को, जिसने बूढ़े नबी के झूठ पर अमल किया, उसे फाड़ा और उसे हलाक कर दिया। और उसकी लाश वहां पर पड़ी थी, जिस गधे पर वो सवार था वो भी साथ खड़ा था, शेर भी खड़ा था। और जब आने जाने वालों ने देखा कि शेर खड़ा है, गधा भी खड़ा है,
लाश को फाड़ा गया है, हलाक किया गया है। इस 7 शख्स को उन्होंने जाकर बैतल में बताया। बैतल में बूढ़े नबी को पता लगा, वो जान गया कि ये मुमकिन वही होगा। वो वापस आया और फिर उसे अपने गधे पर लाद कर उस नबी को जो झूठ के वसीला से झूठ सुनने, झूठ पर अमल करने के वसीला से हलाक हुआ था, उसने अपने शहर में लाया और उसे दफन किया और अपने बच्चों को फिर आगाह किया कि जब मैं मरूं तो मुझे भी इसी कब्र में दफन करना। मेरे अजीज, एक नबी जो खुदा की बातों को सुनने वाला है, जिसके साथ खुदा कलाम करता है, झूठ के सबब से हलाक हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम ना अपनी जिंदगी की परवाह करते हैं, ना किसी दूसरे की जिंदगी की, और झूठ बोल जाते हैं, क्या कुछ खेल जाते हैं। लेकिन हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को देखना है। अगर हमारी जिंदगी में ये गुनाह है तो हमें इससे भी निजात हासिल करनी है, क्योंकि हमारा निजात दहिंदा इस जमीन पर बनी नौ इंसान के गुनाहों से रिहाई देने के लिए पैदा हुआ था। मेरे अजीज, बहुत से काम हैं जो हम कर जाते हैं, हम उनको अमल में नहीं लाते जो मुस्बत होना चाहिए, बल्कि मनफी पहलुओं पर अमल करके जिंदगी से महरूम हो जाते हैं। लेकिन खुदा हमें जिंदगी देना चाहता है, खुदा हमें निजात देना चाहता है, खुदा हमें रिहाई देना चाहता है। और जब तक हम निजात को अपनी जिंदगी में दावत नहीं देंगे, हम निजात नहीं पा सकते। चोरी, कभी कभी हम चोरी को कुछ नहीं समझते, लेकिन कलाम खुदा में यशवा की किताब में हमें मिलता है कि एक शख्स ने चोरी की और चोरी के सबब से ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके घराने को, उसके मवेशियों को, उसके जानवरों को, सबको संसार किया गया और उन्हें इस चोरी के गुनाह की खुदा के हुक्म के मुताबिक सजा दी गई। मेरे अजीज, हम मसीही होते हुए भी बहुत से ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हमें निजात पाने के लिए इन कामों से बाज आना है। यीशु के इस मंसूबे को, खुदा के इस मंसूबे को जो यीशु मसीह की शक्ल में हमारे सामने आया, हमें अपने अंदर लेने की जरूरत है, हमें कबूल करने की जरूरत है। कभी कभी हम दुआएं करते हैं, वक्त भी देते हैं, खादमों को भी बुलाते हैं, उनके साथ वक्त भी गुजारते हैं, लेकिन ये महज अपने कारोबार के लिए, अपनी जिंदगी की खुशियों के लिए, अपने बच्चों की सरफराजी के लिए, अपने काम की बहाली के लिए, हम जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, आसाइशों और ऐशों को हासिल करने के लिए करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को बादशाह में जाने के लिए कोई ऐसा अमल नहीं करते जिसके वसीला से हम इस मंसूबे में शामिल हो। जब तक हम अपने अमली कामों को खुदावन के लायक ना बनाएं, हम यीशु के लिए अपने दिल का दरवाजा ना खोलें, हम यीशु को अपनी जिंदगी में आने की दावत ना दें, मुकद्दसा मरियम की तरह हम इस बात को कबूल ना करें। वो कहती है, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और फिर खुदा का रूह उस पर नाज़िल हुआ और खुदा ताला की कुदरत ने उस पर साया डाला और हमारा निजात दहिंदा उसके बदन में वजूद पाया। जब तक उसने कबूल ना किया, जब तक उसने इकरार ना किया, ये मुमकिन नहीं हुआ। जब तक हम भी कबूल नहीं करेंगे और यीशु के मंसूबे को अपनी जिंदगी में ना लेंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया, कभी कभी हम अपनी खुशहाली बहाली के लिए वक्त भी देते हैं, दुआएं भी करते हैं, देगे भी देते हैं, नजराने भी देते हैं शिफा के लिए, लेकिन जिंदगी के लिए हम जो कुछ करना है वो नहीं करते। एक रूमी सूबेदार
की कहानी है कलाम खुदा में। वो यीशु को कहता है, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, वहां से ही कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। हम शिफा चाहते हैं, लेकिन जो लोग निजात चाहते हैं उन्हें यीशु को अपने घर ले जाने की जरूरत है, और वो यीशु को देखने के ख्वाहिशमंद हैं, और यीशु निजात पाने वालों के लिए कहता है, ऐ ज़कई, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। जब वो अपनी जिंदगी को खाली करता है, वो जो लूट मार की है अपनी ऐशों और ऐशों के लिए, कहता है मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, जिसका हक लिया उसे चौगुना अदा करता हूँ। तो खुदावंद यीशु ने कहा, आज इस घर में नजात आई है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। मेरे अजीज, नजात का मंसूबा हमारी जिंदगी में तब पूरा होगा जब हम पूरे तौर पर खुदा को कबूल करेंगे, जब हम पूरे तौर पर अपने आप को यीशु के सामने पेश कर देंगे। कलाम खुदा में लिखा है, आज ही कबूलियत का वक्त है, आज ही निजात का दिन है, और जब तक हम निजात के असूलों को अपनाएंगे नहीं, अपनी जिंदगी पूरे तौर पर खुदा को नहीं देंगे, शिफा का काम हमारी जिंदगी में होगा। हमारी जिंदगी में कारोबार की बहाली हो सकती है, हमारे बच्चों की सरफराजी हो सकती है, अच्छी तालीम हो सकती है, लेकिन शायद हम नजात से गाफिल रहें, नजात से दूर रहें। लेकिन नजात पाने के लिए हमें यीशु पर ईमान लाना है और नजात के असूलों को अपनाना है, तब हमारी जिंदगी में नजात का काम होगा। खुदावंद यीशु ने कहा, ये भी अब्राहम का बेटा है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आओ। खुदावंद यीशु सिर्फ गैर कौमों के लिए नहीं आया, बुत परस्तों के लिए नहीं आया, जादूगरों के लिए नहीं आया, बल्कि फकीर फरीसी जो बहुत से शरीयत के कामों पर अमल करने वाले थे, हर मसीह के लिए जो खुदा के काम में मशगूल हैं, लेकिन बहुत से कामों के सबब से नजात से महरूम हैं, आज मसीहों को भी नजात पाने की जरूरत है। खुदा के इस मंसूबे को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। शराब नोशी और दीगर कामों को, झूठ, फरेब, नशेबाजी, नाचरंग, हर तरह के उस फेल को अपनी जिंदगी से अलविदा कहना है और अपने दिल की चरनी को यीशु के लिए सजाना है, अपना दिल खाली करना है, इसमें से गंदगी, नजासत, आलूदगी, बुरे काम निकालने हैं और इसमें यीशु को दावत देनी है। और यकीनन जब ऐसा होगा तो फिर खुदा का ये मंसूबा हमारी जिंदगी में पूरा होगा, फिर हम नजात याफ्ता होंगे, फिर हम नजात के मंसूबे में शामिल होंगे, हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। कलाम खुदा में फरिश्ते ने मरियम से कहा, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और यूसुफ को भी यही पैगाम मिला था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आए मेरी बहन, मेरे भाई, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, हर वो शख्स जो कलाम को सुन रहा है, सुनेगा, उसके लिए ये जरूरी है कि नजात के असूलों को अपनाएं, अपना दिल खाली करें, दुनिया की रस्मों रिवाज में खो न जाएं, बल्कि नजात के मंसूबे में शामिल होकर यीशु के लिए अपना दिल खाली करें और उससे अपने दिल में आने की दावत दें, और यकीनन आप इस मंसूबे में शामिल होंगे। यीशु मसीह आपकी निजात के लिए है, मेरी निजात के लिए है। आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्यारी बहन अरशाद से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और खुदा के लोगों के लिए